यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 315वां दिन। इससे जुड़े रहो। मार्च 2009 में मरियम और मार्जिया को गिरफ्तार किया गया। उनका अपराध था मसीह होना। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उनसे पूछताछ की गई और बंदीगृह में रहते हुए वे बीमार पड़ गईं। 9 अगस्त को उन्हें न्यायालय में ले जाया गया। श्रीमान हदाद, अभियोग वाले वकील ने उन दो महिलाओं से पूछा कि क्या वे मसीह थीं। जब उनका जवाब था, हम यीशु से प्रेम करते हैं, उन्होंने प्रश्न को फिर से पूछा और उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम मसीह हैं। श्रीमान हदाद ने पूछा कि क्या उन्हें मसीही होने पर पछतावा है। इसका उन्होंने जवाब दिया, हमें कोई पछतावा नहीं है। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, तुम्हें मौखिक और लिखित रूप से फिर से अपने विश्वास की घोषणा करनी चाहिए। वे दृढ़ता से खड़ी रहीं और जवाब दिया, हम अपने विश्वास को नहीं नकारेंगे। जब श्रीमान हदाद ने महिलाओं को बंदीगृह में जाकर फिर एक बार सोचने के लिए और जब वे झुकने के लिए तैयार हैं तब वापस आकर उन्हें बताने के लिए कहा, तब मरियम और मार्जिया ने उत्तर दिया, हमने पहले ही सोच लिया है। इब्रानियों के लेखक उन महिलाओं को लिखते हैं जिनका सताव हो रहा है, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहो। इब्रानियों 10 का 32। जैसा कि मरियम और मार्जिया ने अपने सताने वालों के सामने किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब उन्हें मुक्त कर दिया गया है। बने रहने की इच्छा अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर है। यह एक नए हुनर या खेल को सीखने या काम पर सफलता को प्राप्त करने के विषय में सच है। जोस बिलिंग ने लिखा, डाक की मोहर को देखिए। इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह एक वस्तु के साथ तब तक चिपकी रहती है जब तक यह अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाती। चिपके रहने की योग्यता भी मसीही जीवन की एक पूंजी है। यदि आप बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बुराई को रोकना या कोई दूसरी चीज सीखना चाहते हैं तो बने रहना सीखिए। इब्रानियों के लेखक अपने पाठकों को उत्साहित करते हैं कि हार मानने वाले मत बनो, बल्कि इससे चिपके रहो। भजन संहिता 123 का 1 से 4। सहायता के लिए परमेश्वर को देखिए। परमेश्वर, मैं अपनी आंखें आपकी ओर लगाता हूँ। भजन संहिता के लेखक की तरह धीरज के साथ परमेश्वर की सहायता का इंतजार कीजिए। विरोध के सामने इससे चिपके रहिए। हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीवन सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। इस विरोध के सामने उनकी प्रतिक्रिया ऐसी है कि वह परमेश्वर की ओर देखते हैं। वह लिखते हैं, मैं आपकी ओर देखता हूँ। हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर लगी रहती हैं। यह ध्यान इस बात को पहचानने के द्वारा है कि परमेश्वर कौन है, जो स्वर्ग में विराजमान है और परमेश्वर के साथ संबंध भी। परमेश्वर हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। सहायता के लिए उनकी ओर देखिए। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न कर दे। परमेश्वर चाहे जो हो जाए, सहनशीलता रखने में, बने रहने में और आप पर अपनी आंखें लगाए रखने में मेरी सहायता कीजिए। नया नियम, इब्रानियों 10 का 19 से 39 तक। दृढ़ता से खड़े रहिए। आज विश्व भर में लाखों मसीहियों को अब भी उनके विश्वास के लिए सताया जाता है। इब्रानियों का पत्र उन मसीहियों के लिए लिखा गया जो सताव सह रहे थे, शायद से रोम में नीरो के हाथों से। पुस्तक का एक मुख्य उद्देश्य है पढ़ने वालों को बने रहने के लिए उत्साहित करना। लेखक ने अपनी शिक्षा की अभिव्यक्ति को समाप्त किया। अब वह लगातार बने रहने के लिए बार बार कहते हैं। यहाँ पर वह इससे जुड़े रहने के लिए कारण और प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं। नंबर 1, आप निर्भीक हो सकते हैं। मसीह ने आपके लिए जो किया और जो करते हैं उसके कारण लगातार बने रहिए। आपके पास नई स्वतंत्रता, निर्भीकता और आत्मविश्वास है। यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। आप अब बिना किसी हिचकिचाहट के पवित्र स्थान में परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यीशु ने अपने बलिदान के लहू के द्वारा रास्ता साफ कर दिया है। नंबर 2, आप अकेले नहीं हैं।
हमें बने रहना है क्योंकि हम एक दूसरे की सहायता के लिए हैं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। समुदाय के संदर्भ में वह यह करते हैं, अक्सर इकट्ठा होइए, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। नंबर 3, इससे सच में अंतर पड़ता है। वह जानबूझकर पाप में बने रहने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। इसका अर्थ है अवज्ञा करते हुए पाप करना। हाँ, दंड की एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेंगे। जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यह अक्सर चर्च के बाहर वाले लोगों पर लागू होता है, लेकिन यह परमेश्वर के अनेक लोगों का न्याय करने के संदर्भ में लिखी गई है। यह ऐसी चीज है जिसमें उनके पढ़ने वाले आते हैं। वह उन्हें उस समय की याद दिलाते हैं जब तुम ज्योति पाकर दुखों के एक बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। नंबर 4, प्रतिफल महान है। वह उन्हें उत्साहित करते हैं कि जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटा दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। नंबर 5, धैर्यवान बनिए। जीवन लंबा है और जीवन छोटा है। एक तरफ से जीवन लंबा है, जीवन के दौरान परीक्षाएं, क्लेश और कठिनाइयां आएंगी जिसमें चिपके रहने की योग्यता की आवश्यकता है। धीरज, सहनशीलता और लगातार बने रहना। अब आपको सहनशील धीरज की आवश्यकता है ताकि आप निरंतर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएं। तब आप सब ग्रहण करेंगे जो उन्होंने वायदा किया है। दूसरी ओर जीवन छोटा है। थोड़े से समय में हम या तो मर चुके होंगे या यीशु वापस आ चुके होंगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। लेखक को पूरा विश्वास है कि उनके पाठक लगातार बने रहेंगे, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि प्रेम और भलाई के लिए दूसरों को उत्साहित करूं और लगातार बना रहूं जैसे ही हम साथ मिलते हैं। पुराना नियम, यहेजकेल 20 का 45 से 22 के 22 तक। बुराई का सामना करिए। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि सामना करना कभी भी आसान बात नहीं है, लेकिन यह कभी कभी आवश्यक है। यहेजकेल से कहा गया कि बुराई को बता दे। उन्हें प्रचार करने और भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया। उनका काम सरल नहीं था, उनका संदेश कठिन था, वह विपरीत परंपरा थी, फिर भी वह बने रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, वह इसमें बने रहे, वह प्रचार करते रहे। समय समय पर परमेश्वर का वचन उनके पास आया और उन्होंने वफादारी से इसका प्रचार किया। परमेश्वर जानते थे कि यह सरल नहीं था। उन्होंने यहेजकेल को उत्साहित किया, अपना मुख इस ओर कर, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इस्राएल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यह कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, यह अवश्य ही कठिन रहा होगा। जिन पापों के विरुद्ध बात करते हैं वह हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि वह इस्राएल के लोगों के लिए रखते थे। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं, अनाथ और विधवा तुझसे पिसी गई हैं। किसी ने तुझसे पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया, और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया।
वे परमेश्वर को भूल गए हैं, मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हम में से जो पश्चिम में रहते हैं, हम ऐसे एक समाज में रहते हैं जिन पर इस बात का खतरा है कि वे परमेश्वर को भूल जाएंगे। जैसे ही हम आसपास के विश्व में देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत है, तो यह सोचना सरल है कि परमेश्वर ने अवश्य ही हमें भुला दिया है। यद्यपि विरोधाभास रूप से इस तरह के अन्याय का लेखांश असल में हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करते हैं। परमेश्वर जुनूनी रूप से अन्याय और कष्ट के विषय में चिंता करते हैं। यही कारण है कि वह उन पर बहुत क्रोधित होते हैं जो दूसरों के साथ ऐसा करते हैं, और यही कारण है वह कष्ट उठाने वालों को नजरअंदाज करना अस्वीकार करते हैं। इन सब का एक आत्मिक आयाम भी है। हमारी चिंता केवल अन्याय का विरोध करना नहीं है, लेकिन लोगों को परमेश्वर की ओर फेरना भी है। यहेजकेल के दूसरे आधे भाग का अद्भुत संदेश और सच में संपूर्ण बाइबल का यह है कि यह न्याय अंतिम न्याय नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह में भी काम करेंगे और अपने लोगों को छुड़ाने और बचाने के लिए। गरीब, पीड़ित और खोए हुओं के लिए परमेश्वर के इस जुनूनी चिंता ने यहेजकेल को उत्साहित किया और इससे मसीहियों को शताब्दी से उत्साहित किया है। जनरल विलियम बूथ, सैल्वेशन आर्मी के संस्थापक, में उल्लेखनीय चिपके रहने की योग्यता पाई गई। उन्होंने कहा, जब तक महिलाएं रोती हैं, जैसा कि अब भी करती हैं, मैं लड़ूंगा। जब तक छोटे बच्चे भूखे रहते हैं, जैसा कि वे अब भी रहते हैं, मैं लड़ूंगा। जब तक लोग बंदीगृह में अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, मैं लड़ूंगा। जब तक सड़क पर एक गरीब खो चुकी लड़की है, मैं लड़ूंगा। जब तक परमेश्वर के प्रकाश के बिना यदि एक भी आत्मा है, तो मैं लड़ूंगा। मैं अंत तक लड़ूंगा। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि दृढ़ संकल्प के साथ अपने मुख को इस और फेरों कि विरोध, अपमान और मजाक उड़ाए जाने के द्वारा पीछे ना हटूं। मेरी सहायता कीजिए कि इसमें बना रहूं, बुराई का सामना करते हुए और अंत तक यीशु के विषय में सुसमाचार का प्रचार करते हुए। इब्रानियों 10:23-25 में निरंतर सीरिया, इराक, ईरान और ऐसे दूसरे स्थानों में मसीहों के कष्ट के बारे में सोचती हूँ जहाँ पर मसीहों का सताव होता है। उनके लिए बिना हिले डटे रहना कितनी कठिन बात होगी जब उनके चर्च और मित्र पर प्रहार होता हो और उनकी हत्या कर दी जाती हैं। एक साथ इकट्ठा होने में उनका वास्तविक विरोध होता है। प्रार्थना करना शायद बहुत ना दिखाई देता हो, लेकिन यह शक्तिशाली और प्रभावी है और हमें अवश्य ही स्वतंत्रता के हर अवसर का लाभ लेना है ताकि परमेश्वर के राज्य को लाएं। आज का वचन, सो है भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। इब्रानियों 10:19।